समुद्र मंथन की पवित्र कथा। एक समय देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए। उनका तेज, बल और वैभव सब कम हो गया। चिंतित होकर वे भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें शक्ति और अमरत्व कैसे प्राप्त होगा? भगवान विष्णु ने कहा, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। वही तुम्हें पुनः शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन इसके लिए असुरों की भी सहायता लेनी होगी। देवता और असुर, जो हमेशा शत्रु थे, इस कार्य के लिए एक हो गए। मंथन की तैयारी। मंदराचल पर्वत को मंथनी, मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत को समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुआ अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। अब मंथन शुरू हुआ। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। समुद्र का मंथन होने लगा। पहला निकला विष, हलाहल। मंथन करते ही सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। वह इतना खतरनाक था कि उससे पूरी सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर घबरा गए। सब भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ ने करुणा दिखाई। उन्होंने वह विष अपने हाथ में लिया और पी लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका गला नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह सिखाता है, सच्चा त्यागी दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहता है। फिर निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले। कामधेनु गाय, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, देवी लक्ष्मी और अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, तो उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। अमृत के लिए संघर्ष। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों से कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, पर सब शांति से बैठो। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और मान गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। परंतु क्योंकि उसने अमृत का स्वाद चख लिया था, उसका सिर अमर हो गया। वही राहु केतु कहलाया। कथा का संदेश। समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। समुद्र हमारा मन, मंदराचल दृढ़ संकल्प, वासुकी प्रयास, विष जीवन की कठिनाइयां, अमृत सफलता और ज्ञान। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, तब तक अमृत नहीं मिलेगा। और याद रखिए, अमृत से पहले विष निकलता है। जीवन में भी पहले संघर्ष आता है, फिर सफलता। जो श्रद्धा से समुद्र मंथन की कथा सुनता है, उसके जीवन में धैर्य, साहस और विश्वास बढ़ता है।